अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 22 और 23 पे, जहाँ पे भगवान कृष्ण एक आध्यात्मवादी के बारे में बता रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वापस खींच लेता है और अति इंद्रिय सुख का आनंद लेता है। तो इसी चीज को भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 22 और 23 भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुण अपि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। देखिए, भगवान कृष्ण असंप्रज्ञता समाधि के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो कि भौतिक दुखों को समाप्त करने का एक रास्ता है। ये भौतिक दुख जो हमारे जीवन में आते क्यों हैं? ये जब विषय वस्तुओं के कांटेक्ट में आते हैं तब ये होता है। जैसे भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बताया था, मात्रा स्पर्श तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपायनी अनित्य तान तितिक्षव भारत। कि जब भी इंद्रिय विषयों के कांटेक्ट में जाएंगी तो क्या होगा? ये दुख में एंडिंग होगा। तो असंप्रज्ञा समाधि में क्या है कि बाह्य इंद्रियां की जो गतिविधि हैं वो बंद कर देते हैं, वो स्थिर हो जाती हैं। फिर आदमी आंतरिक रूप से बढ़ने का प्रयास करता है। जैसे प्रत्याहार में भी हमने देखा था, उसके बाद ध्यान धारणा समाधि, कि वो अपने अंदर इतना डूब जाता है और वो डूब के अपने आप को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड का एक अपना हिस्सा मानता है, एक अंश मानता है, कि वो अपने आप को एक भगवान का अंश मानता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको ये आत्मिक साक्षात्कार हो जाता है उसका लाभ कितना होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, कि इसके बाद जब ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है, इसके बाद चाहे दूसरा और भी कोई ज्ञान हो, कोई आत्म साक्षात्कार हो, वो उसको लुभाता नहीं है। ये अपने आप में स्थिर हो जाता है, आत्मा राम में स्थिर हो जाता है। क्योंकि भगवान भी आत्माराम है, तो वो जो भक्त है वो भी आत्माराम हो जाता है। तो आत्माराम का कंसेप्ट है, इवन ये क्या है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुण अपि विचालते, कि बड़े से बड़ा दुख भी आएगा तो भी वो इस स्थिति से नीचे नहीं गिरा सकता। चाहे हमारी जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए तो वो ये असंप्रज्ञा समाधि के स्तर से नीचे नहीं गिरा सकता। पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था कि ये इससे अंतहीन आनंद मिलता है। भौतिक इंद्रियों से जो आनंद मिलता है उसका एक शुरुआत होती है और कुछ देर के बाद उसका एंडिंग भी हो जाता है। लेकिन ये जो सुख है, आध्यात्मिक जो सुख है, इसकी जब प्राप्ति होती है तो ये एक बढ़ता रहता है, इसका अंत नहीं होता। ये देखिए, भौतिक जगत में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो जब भी हमको कोई ज़्यादा चीज़ ज़्यादा अच्छा मिलता है तो हम कम अच्छा चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास या किसी व्यक्ति के पास मारुति 800 कार है, लेकिन जब उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो उस मारुति 800 को छोड़ के कोई बड़ी गाड़ी ले लेता है। 4-5 साल उसको यूज़ करता है और जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। या किसी व्यक्ति के पास 1 BHK का फ्लैट है, तो जब उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो वो 1 BHK का फ्लैट छोड़ के 2 BHK या 3 BHK का फ्लैट लेता है। तो ये भौतिक सुख में है। ऐसे ही प्रत्याहार के स्तर पे जैसे हमने देखा था कि जब आंतरिक आनंद मिलता है, जब आत्म साक्षात्कार के ज्ञान होता है तो ये बढ़ता रहता है और ये बड़े से बड़ा
ये ज्ञान इतना महान है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान इतना महान है कि बड़े से बड़ा दुख भी आएगा तो वो विचलित नहीं होता, उससे वो नीचे नहीं गिरता। जैसे कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में कहती कि विपदा संपदा शाश्वत तत्र तत्र जगता गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम, कि हे भगवान हमको जीवन में ये दुख आते रहना चाहिए, हमको जीवन में दुख आते रहने, जब भी हमारे जीवन में दुख आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपको पुकारेंगे, हम आपको पुकारेंगे तो आप हमारी पुकार सुन के अपने दर्शन दोगे, जब आपके दर्शन होंगे तो हमको इस भौतिक जगत के फिर से दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। और देखिए पांडवों की जिंदगी, मीराबाई की जिंदगी, तुकाराम की जिंदगी, ये सब इसी सिद्धांत पे आधारित थी, लेकिन ये सिद्धांत इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग योग वियोगम योग संगीतम, कि ये योग कैसा है, ये भौतिक सुख और दुख से ऊपर उठाने का है। तो जो जो हमको भौतिक सुख और दुख से ऊपर उठाए वो सही में योग है, जो इस भौतिक जगत की ड्युअलिटी से ऊपर उठाए वो सही में योग है। और जब इस स्तर पे व्यक्ति जाता है तब उसको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।